नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दोस्तों, मणिपुर को लेकर वो बात अलग है कि मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है लगभग, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में मणिपुर को लेकर देश में जो माहौल बना है वो बेहद ही ज्यादा गंभीर हो गया है। क्योंकि अब धीरे धीरे ये माहौल जो है वो राजनीति में काफी ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। वो बात अलग है कि पहले भी पकड़ा था, लेकिन पहले इतना लंबा नहीं चला था जितना अब चल रहा है, और उतना पहले उतनी ज्यादा वेटेज उसमें नहीं थी जितनी अब है। क्योंकि अब जिस तरीके से 2-3 दिन पहले जो वीडियो मणिपुर से वायरल हुआ 2 महिलाओं का, उससे पूरे देश भर की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं झकझोर सी गई। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी, उसके बाद राजनीति में भी यहां पर बहुत सारी जो अटकलें हैं वो लगने लग गई। दर्शकों, आपको बता दें कि 3 दिन हो गए हैं संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए, लेकिन एक भी दिन संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चल सकी है। दर्शकों, आज आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनको पूरे मानसून सत्र से जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि इस पूरे मानसून सेशन के दौरान संसद का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों किया गया है? इसलिए कि वो मणिपुर को लेकर सवाल पूछ रहे थे। मणिपुर को लेकर विपक्षी पार्टियां एक के बाद एक संसद में हल्ला कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कह रही हैं कि वो हाउस में आकर मणिपुर पर बात बोले। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये कह रहे हैं कि हम मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अगर वो उनका कहना है कि वो चर्चा चाहता है, यानी कि विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता है, लेकिन चर्चा में शामिल नहीं होता है। आपको बता दें, अमित शाह का भी यही बयान आया है। लेकिन विपक्षी गठबंधन की जो बात करें, जिसमें 26 पार्टियां शामिल हैं, उन्होंने मुखरता से इस बात को उठाई है और उन्होंने ये कहा है कि आगे आने वाले समय में जल्द ही उनके विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं गठबंधन के, वो सारे मणिपुर का दौरा करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरने की तैयारी बखूबी यहाँ पर विपक्षी दल निभाता हुआ नजर आ रहा है मणिपुर के मुद्दे पर। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ चिल्लाने से, सिर्फ हो हल्ला काटने से, या सिर्फ संसद में जाकर बहस करने से, या फिर संसद स्थगित करा देने से क्या मणिपुर का मुद्दा सॉल्व होगा? सवाल यही खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मणिपुर को लेकर जो एक्शन लेने चाहिए थे वो अभी तक लिए गए हैं, और क्या जो एक्शन अब जाकर लिए जा रहे हैं क्या वो पहले लिए जा सकते थे, जिससे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ती ही नहीं और मणिपुर के हालात कंट्रोल में आ जाते। दोस्तों, अब बात ये हो चुकी है कि मणिपुर को लेकर ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यूरोप की संसद में भी अब इसकी बातें होने लगी है और वहां पर केंद्र सरकार, जो भारत सरकार है, उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा है। आपको बता दें कि अमेरिका से ये बयान सामने आया है। अमेरिका एम्बेसी के जो अधिकारी हैं वो यूरोपीय संसद में ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि अगर भारत को अमेरिका की मदद चाहिए मणिपुर हिंसा रोकने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन भारत को भी यहाँ पर अपनी जो आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारियां हैं वो निभानी होंगी। देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर यूरोप में भारत के ऊपर सवाल उठने लगे हैं, और भारत क्या कहता है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। हमने पंजाब को भी संभाला है, हमने असम को भी संभाला है, और हमने हमारे देश के कई ऐसे राज्यों को संभाला है। जब जब जहां जहां पर हिंसा हुई है हम मणिपुर को भी संभाल लेंगे। लेकिन कब? जब उसकी हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, वो खुद ये कहते हुए नजर आते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री जो है वो खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर ये आपने सिर्फ महज एक वीडियो देखा है, ऐसे 100,000 वीडियो हैं जो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं है, और ऐसी हरकतें बहुत हुई। तो भाई साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं, ये चीजें बोल रहे हैं, आपने इसके खिलाफ एक्शन क्या लिया है? सुप्रीम कोर्ट को सामने आकर ये बोलना पड़ रहा है कि भैया आप एक्शन लो, वरना हम कुछ एक्शन लेंगे। अगर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती तो क्या हम आगे आए? उसके बाद जाकर प्रधानमंत्री जी जो है वो प्रेस के सामने आते हैं और महज 30 सेकंड से 1 मिनट तक बोलकर चले जाते हैं। वो भी साथ साथ मणिपुर के साथ दूसरे राज्यों को भी लपेट लेते हैं जो विपक्षी पार्टियों के अंदर आते हैं। और ये साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने ऊपर उठे हुए सवालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताइए कि जो मणिपुर में इस वक्त हालात बने हैं, क्या इसको पहले ही रोका जा सकता था? क्या इतनी ज्यादा राजनीति होने के बाद अब भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा या नहीं? बताएं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।